धन्यवाद महान पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। आज हम मरकुस 11 का 23 वचन पढ़ते हैं। और मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो अपने मन में संदेह न करे, तो वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। जब यीशु सच सच कहते हैं और ये वचन ध्यान देने योग्य है, परमेश्वर भेदों को प्रकट करना चाहता है। जब एक बार यीशु अपने चेलों के साथ जा रहे थे तो रास्ते में यीशु को भूख लगी, तो उन्होंने एक अंजीर के पेड़ को देखा और उसके जब पास गए तो वहाँ केवल पत्ते लगे हुए देखे, उस पर कोई फल नहीं था। तो यीशु ने उसे श्राप दिया कि आज के बाद में तेरा फल कोई खाने नहीं पाएगा, और यीशु लौट आए। तो यीशु ने बस एक बार कह दिया, उसके बाद में संदेह नहीं किया। लेकिन जब दूसरे दिन वहाँ से गुजर रहे थे तो चेलों ने कहा कि देखो रब्बी, इस पेड़ तो ये सूख गया है। तो इसी प्रकार से प्रभु हमसे भी कहता है कि यदि तुम इस पहाड़ से कहोगे कि समुद्र में जा गिर, तो वो गिर जाएगा, उसमें संदेह नहीं करना। क्योंकि प्रभु ने आपको अपनी सामर्थ्य में अपने जैसा रचा है, अपने जैसा बनाया है। उसने इंसान को बोलने की सामर्थ्य दी है। प्रभु ने अन्य सभी को अपने मुंह के शब्दों से बनाया है, लेकिन इंसान को प्रभु ने अपने हाथों से पृथ्वी की मिट्टी लेकर अपने जैसा बनाया, इसलिए अपने जैसे उसे अधिकार भी दिए हैं। प्रभु यशायाह 57:19 कहता है कि आपके मुंह के फल का सृजनहार हूँ, जो दूर और निकट हैं दोनों को शांति मिले और मैं उसको चंगा करूँगा। तो आप अपने मुंह से जो अच्छा निकालोगे तो अच्छा हो जाएगा, यदि बुरा निकालोगे तो बुरा होगा। इसलिए कभी भी अपने घर परिवार और बच्चों को अच्छा ही बोलें, अपने बच्चों को आशीष वचन बोलें और संदेह ना करें। आपके बच्चे ऊंचे ऊंचे स्थानों पर होंगे और वे पृथ्वी के अधिकारी बनेंगे। नीति वचन 18:21 में लिखा है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, उसे काम में लाना आना चाहिए। कहे हुए शब्दों का फल जरूर मिलता है। प्रभु ने हमें पूरी आज़ादी दी है कि हम जो चाहें कर सकते हैं। भला मनुष्य भले भंडार से भली बातें निकालता है, बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। यह हमने फैसला करना है कि हम कौन से मनुष्य हैं, भले या बुरे। प्रभु के दूत आपकी हर बात को नोट करते हैं कि जैसे आप चाहते हो प्रभु वैसा ही आपको दे देता है। जैसे कि हमने अपने बच्चों को डांटा, कुछ बुरा बोला, तो बच्चों के लिए बुरा होगा। यदि हमने बच्चों के लिए आशीष मांगी तो प्रभु हमें उन बच्चों के लिए आशीष देगा। आशीष कभी रुकती नहीं है, वो हमारी नीति के हिसाब से, हमारी सामर्थ्य के हिसाब से हम पर जरूर आती है। तो इसी तरह से हम प्रार्थना में प्रभु को कहें कि मैं दुष्ट आत्मा से बिल्कुल फ्री हूँ, और उसे डांटती हूँ कि निकल यीशु के नाम से बाहर, तो वो निकल जाएगी। और मैं चंगी हूँ, मेरा परिवार चंगा है, मेरे सारे बच्चे स्वस्थ हैं, हमारा सारा परिवार खुश है, और मेरे बहुत बच्चे अच्छे हैं, हम बलवान हैं, प्रभु की सामर्थ्य मुझ पर है। इसी तरह से आप बोलना ना छोड़ें और दृढ़ बना रहें, अपनी बात पर अटल रहें, तो अपना वायदा प्रभु जरूर पूरा करेंगे। क्योंकि प्रभु के दूत आपके एक एक वर्ड को लिख रहे हैं कि आप क्या बोल रहे हो, आप क्या चाहते हो। हम जो चाहते हैं वही तो हम बोलते हैं, तो वो हमारे जीवन में सत्य होता है। फिर तो आपको कारोबार में यदि बढ़ोतरी चाहिए तो आप कहें कि मैं अपने बिजनेस को बढ़ता हुआ देख रही हूँ। प्रभु आपको इस वचन को पूरा करेंगे, और प्रभु के वचन सत्य हैं। प्रभु हमसे सच्चा वादा करते हैं। वो हमेशा ये कहता है कि मैं सच सच कहता हूँ, तो प्रभु की बात में सच्चाई होती है। यदि हम दृढ़ बने रहेंगे तो शैतान हार थक कर हमारे घर परिवार जीवनों से चला जाएगा और हम आज़ाद हो जाएंगे। हम वो फल लाने बनेंगे। प्रभु कभी भी हमें
अंजीर की पेड़ जैसा नहीं बनाएगा, हमें फलवंत करेगा, हमारे घर परिवार को। यीशु के नाम से ये प्रार्थना सुने, आमीन।